महाराज की, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो शिव भगवान जी की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो मंडूगरा की, कोई मंडूगरा की भी जाओ। सभी सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरा भाषण कहां से शुरू करूं। मैं पक्ष में बोलूं, माइक के साथ गाड़ियों में जैसे गाड़ियों में एक है माइक की सब समझे, खड़े बोलना, खड़े नहीं बोलना। मैं अभी माननीय हनुमान जी चौधरी साहब को कह रहा था कि पिछले 20 साल से ये हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं और गांव वाले भी स्वागत करते हैं। मैं सब आपका आभारी भी हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आज भैया दूज है, उसकी बधाई और दिवाली का राम राम। गांववासियों को समस्या तो यहाँ कोई है नहीं और सब समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में समस्या का समाधान सतत प्रतिक्रिया है। समस्याएं होती हैं, समस्याओं का समाधान होता है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो प्रकृति के द्वारा दी हुई होती और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो इंसान पैदा करता है। जैसे पीने के पानी की कमी है, अभी जापान पीने के पानी जो मिले तो लोगों ने कहा साहब ये इस गांव में तो पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो भाई इसमें तो गांव में क्या करे, ये पानी तो भगवान का दिया हुआ है, कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन अस्पताल शहर से गांव से दूर 3 किलोमीटर ले गए, ये मानव निर्मित समस्या है। मतलब समस्या नहीं थी, ये समस्या पैदा कर दी गई। तो इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ये इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहाँ लोगों के पास टेम्पो हो, गाड़ी हो, लेकिन अस्पताल दूर हो गया। मैं अभी पैदल आ रहा था क्योंकि जाम लगा हुआ है। मैं पूरे सरपंच जी खरवाड़ा पैदल आ रहे थे दोनों। हमने पूछा गांव में सब ठीक है, बोले बाकी तो ठीक है, हमारे अस्पताल गांव में आने बटे खाना कटे देगा, आज देकर 400 कट्टे से गिरे। तो ये समस्याएं, इनका समाधान होना चाहिए था, वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। व्यक्तियों की जिद ने गांव में समस्याएं खड़ी कर दी और अभी के लिए नहीं, ये समस्याएं महिलाओं के लिए जीवन भर की खड़ी कर दी। क्योंकि पुरुष तो सारे दिन घर में रहते नहीं, कभी किसी के सर दर्द, किसी के पेट दर्द, किसी के छोटा मोटा बुखार, कभी बच्चा बीमार, तो इतनी दूर बीमार बच्चे को ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो निर्माण के अंदर भी जो परिदृश्य पैदा किए गए ऑफिसर्स के, मुझे लगता है कि ये सब चीजें पिछले 5 वर्षों में नहीं होनी चाहिए थी, वो हो गई। चलो हो गई, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा कहता हूं पावर और पैसे को हर कोई नहीं बचा सकता। जब पावर आता है उसके साथ घमंड, गुरूर और ताकत जरूर आती है। जब पावर आता है तो आदमी का विवेक भी काम नहीं करता, क्योंकि उसके चारों तरफ
ऐसे लोग घेरा डाल लेते हैं जो उसको सुबह से शाम गुमराह करते हैं कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये अपना आदमी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 92,000 वोट मिले तो सभी आपके थे, और जिस दिन परिणाम आया आप राजस्थान में जो 40,000 से ज्यादा जीतने वाले विधायक थे उनमें से एक थे। भीलवाड़ा की जनता ने पिछली बार झोली खोल के दिया, मन छप्पर फाड़ के दिया, मन से दिया, तो उनको उसी मन के साथ मान और सम्मान मिलना चाहिए था, उनकी इज्जत होनी चाहिए थी, और वो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुई। और उसी का परिणाम है कि आज जिस तरीके का परिदृश्य इस भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी साहब पैदा हुआ। अभी मैं पूछ रहा था माननीय होरालाल जी को, मैंने आप तो सब पुराने साथियों से मिले होंगे, मैं पुनिया साहब को भी पूछ रहा था, मिले होंगे। ये राजनीति में आना जाना जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ 25 साल पहले था वो हो, लेकिन उसका कम से कम कारण तो मैं नहीं मानूं, उनके निजी कारण हो सकते हैं। आज ये महावीर जी ओझा जी, जब मैं 1998 में चुनाव लड़ने आया था तो ये हमारे साथ ये व्यास जी बैठे हैं, इनके पिताजी रामजी व्यास ने मेरे लिए प्रचार किया। आज इनका बेटा अनूप मेरे लिए प्रचार कर रहा है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां हमारे साथ काम कर रही है। तो रिश्ते बनाना अलग चीज है, सबसे बड़ी बात है रिश्तों को निभाना। जो व्यक्ति रिश्तों को निभा नहीं सकता अपनी जनता के साथ, वो न्याय क्या करेगा। इसलिए ये चुनाव न्याय पाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। इस क्षेत्र का कह रहे हैं विकास कर दिया। अभी मैंने ठेकेदार जी को पूछा था, मैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर रहा हूं 5 वर्षों तक। मैंने ठेकेदार जी को पूछा था कि ये सड़क कितने किलोमीटर है, उन्होंने कहा कि ये सड़क 4 किलोमीटर है। मैंने पूछा कितने रुपए में सैंक्शन हुई, उन्होंने कहा 4 किलोमीटर 1 करोड़ में। मैंने आपने टेंडर कितने में लिया, बोले 80 लाख में। यानी 1 किलोमीटर पर 20 लाख रुपए सड़क पर खर्च होंगे। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो सड़क जिस दिन बड़ा वाहन निकलेगा उसके टायर के साथ ही चली जाए। आज इस मंडोकरा में मैं भी आज के 5 साल पहले सड़क बना के गया था। इस मंडोकरा के अंदर हमने सड़क बनाई। अभी मैं पैदल आ रहा हूं, आप ये देखो सड़क का छिटक भी नहीं था। यानी हर गांव में, हर पंचायत मुख्यालय में हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाया। इस शर्त के साथ बनाया अगले 50 वर्षों तक उस सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से भीलवाड़ा में पुलिया बनाए गए 4 लेन के, वहां ट्रैफिक नहीं था, वहां सीमेंटेड और इस तरीके के पुलिया बनाए कि न तो वहां ट्रैफिक था, न वहां पर 4 लाइन की मांग थी और न ही इतनी जरूरत थी। लेकिन फिर भी अगले 50 वर्षों की योजना सोच करके हमने उस पुलिया को, उन पुलियाओं का निर्माण किया। मेरा इतना ही कहना है, एमएलए मैं रहूं या कोई और रहे या उनके कोई परिवार से रहे, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जनता के हित में क्या है, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिले। अस्पताल वहां बनाया बहुत अच्छी, उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने सीएससी बनाया, बड़ा अस्पताल बनाया होगा, लेकिन वो सोना क्या काम का जो कान को काटे। इसलिए वो अस्पताल क्या काम का जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हो जाए, जनता को बजाय सुविधा के असुविधा हो जाए। इसलिए इन्होंने अपनी जीत में खाली एक अस्पताल ही नहीं, भीलवाड़ा के सारे ऑफिस कोई को इधर ले जाके पलट दिया, कोई को उधर ले जाके पलट दिया। लोगों को आपत्ति इस बात से नहीं है कि आपने ऑफिस क्यों बनाया, लोगों को आपत्ति इस बात से है कि हमारी मिली हुई सुविधा आपने कैसे छीन ली। पहले एसडीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी, ये सब लोगों के ऑफिस लगभग एडिशनल एसपी का छोड़ दीजिए, सब लोग डीएसपी और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट वगैरह सबके ऑफिस एक जगह थी, वकील एक जगह मिल जाते थे। हम भी चाहते थे कि भीलवाड़ा में मिनी सचिवालय बने एक ही जगह। मैं 5 साल रहा, 5 साल माननीय एमएलए साहब रहे, उनका गांव है, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे नौजवान हैं, उनको अच्छा काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो काम किए वो अपनी मर्जी से नहीं किए, उनके साथ जो चौकड़ी लगी हुई थी उनको किस चीज से फायदा होता है। आज एडीएम और एडिशनल एसपी का ऑफिस तो बाद में आया, वहां शराब की दुकानें पहले खुली, वहां पूरा बाजार बन गया उसके सामने,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना जल्दी बाजार कैसे विकसित हो सकता है? ऐसा क्या था वहां पर जो बाजार विकसित हो गया? इसका मतलब कुछ कोई लोग उसमें शामिल थे और उनके शामिल होने के कारण उन 4 आदमियों को तो फायदा हो गया और बाकी जनता को नुकसान हो गया। जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जनता परेशान है। इसीलिए आज वो 4 आदमी है, कोई आदमी थाने का ठेकेदार बन गया, मास्टरों के नाम उछलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मास्टर पढ़ाई के लिए उनका हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य उनको करना चाहिए, लेकिन जो अपना मूल काम, जो उनका दायित्व था, उनको पढ़ाई करवानी चाहिए थी, उनको काम करना चाहिए था, वो छोड़ करके उन्होंने थाने की पंचायती शुरू कर दी, उन्होंने डीएसपी ऑफिस की पंचायती शुरू कर दी, उन्होंने तहसील की पंचायती शुरू कर दी। और उसी का परिणाम है कि आज मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। मैं मेरी इच्छा थी और मैं चाह रहा था चुनाव लड़ूं, लेकिन इस मजबूरी में ये जनता ने, चाहे वो कांग्रेस में काम कर रहा है, चाहे बीजेपी में काम कर रहा है, चाहे आरएलपी में काम कर रहा है, चाहे बीएसपी में काम कर रहा है, सब लोगों की इच्छा थी कि पिछले 5 साल में चंद लोगों ने मानिए को घेर करके जिस तरीके से क्षेत्र का विकास की जगह विनाश किया, उनसे हमें छुटकारा चाहिए। एमएलए साहब से इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति उनके आसपास जो लोग हैं, जो चौकड़ी है, उनसे लोगों को बहुत बड़ी आपत्ति थी और उसी आपत्ति के कारण आज इस क्षेत्र का इतना माहौल बना है कि आज जो हालत कांग्रेस एक बहुत ऊंचाइयों पर थी, उस कांग्रेस की भी हालत डगमगा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव न्याय के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये चुनाव शहर में जो अव्यवस्थित तरीके से काम हुए उसके खिलाफ है। ये चुनाव उस चौकड़ी के खिलाफ है जिन्होंने गुमराह करके गलत निर्णय कराए। इसलिए ये आने वाली 25 तारीख को मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अलमारी पर वोट दे करके, ये चुनाव यूनुस खान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी दल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बीरमला की जनता का चुनाव है, बीरमला की जनता चुनाव लड़ी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता अपना चुनाव खुद लड़े। मैं तो चुनाव जीता भी हूं, चुनाव हारा भी हूं। मेरे जीतने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ा, हारने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। राजनीति में जीत और हार चलती है, लेकिन ये चुनाव 25 तारीख का चुनाव बीरमला की जनता का चुनाव है और उस अभियान के खिलाफ है जो पिछले 5 साल का कार्यकाल गया और उसमें जिस तरीके के निर्णय हुए, उन निर्णयों के खिलाफ आज जनता खड़ी हुई है। मैंने तो पूरी उम्मीद है कि ये जनता अपना निर्णय सही करेगी, समय पर करेगी और जनता का निर्णय हम सबको मानना चाहिए। मैं तो कहता हूं, एक बयार बह गई है। पहले हम जब जाते थे तो कुछ लोग आ जाते, हमें माया बना देते, यहाँ भी हम आते तो आते फॉर्मेलिटी करके चले जाते, लेकिन अब लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह। आज मैं ढाणियों में घूमा, ढाणियों में गया यहाँ, और 3 दिन पहले उधर नीमा का आवास, पीपरा का आवास, डाकीपुरा और उधर उन गांवों में हम घूमे। जब हमने लोगों को मिजाज जानने की कोशिश करी, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आज इधर भी कोगुनों की ढाणी, लेगों की ढाणी, मुंगलियों की ढाणी और ये जितनी ढाणियां हैं आसपास की, उनमें हम घूमे। आप आश्चर्य करोगे, हम 1 घंटे में सारी ढाणियां कर लेते हैं। ये राम राम साहब, राम राम साहब। आज 4 घंटे तक उन ढाणियों से लोगों ने हमें निकलने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल से आपका परिवार राज्य में 3 बार आ गया, 2 बार एमएलए आप एक रह गए, 1 बार एक रह गए। उसके बाद में भी ये आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए था। यहाँ सड़क आनी चाहिए थी, पानी आने चाहिए थे। ये पानी के ज्ञापन आपके गांव में मिल रहे हैं, ये 1 ज्ञापन नहीं 3 ज्ञापन मिले। हर ढाणी का आदमी पानी के लिए पुकार रहा था, जबकि आप कहते हो कि हम हिमालय का पानी लाए, हम भी कहते हैं हिमालय का पानी लाए। जो हिमालय का पानी लाए और जिस योजना पर 721 करोड़ रुपए पहले चरण में खत्म हुए, 2739 करोड़ रुपए दूसरे चरण में हुए, 600 करोड़ रुपए तीसरे चरण में खर्च हुए, यानी 4000 करोड़ की योजना जिसका पानी गांव गांव गाली गाली तक पहुंचना चाहिए था। आज गाड़ियों में हमें ये ज्ञापन क्यों मिल रहे हैं? एक तरफ आप कहते हो हम पानी लाने वाले हैं, तो जब आप पानी लाए हो, आपका लाया हुआ पानी कहां चला गया? आपकी वो व्यवस्थाएं कहां चली गई? ये ज्ञापन क्यों आ रहे हैं? ये जनता क्यों उमड़ रही है? इसलिए उमड़ रही है कि आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं था। आप समझ नहीं पाए
कि जनता क्या चाहती है, और जनता के खिलाफ जो भी नेता काम करता है, चाहे वो यूनुस का हो, चाहे कोई और हो, जनता बर्दाश्त नहीं करती। लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार है, इसलिए वोट की चोट करो, अपने आप अकल आ जाए। वोट की चोट ही इस लोकतंत्र में इलाज है। इसलिए आपको मौका मिला है आने वाली 25 तारीख को, और जम करके जिस तरीके का माहौल बना है उस तरीके से आप सब लोग करके और एक बार सेवा का मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अस्पताल तो वहां बन गया, हम उसको तो चेंज करने का आज नहीं करता, लेकिन मेरे को भी तकलीफ है। गांव वालों को कितनी तकलीफ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ है कि कोई भी सुविधा गांव से छीनते हैं वो ठीक नहीं है, और यही परिणाम है कि लोगों की सुविधा छीनने का काम आपने किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आप नौजवान थे, इस कम उम्र में आपको मौका मिला, आपके पारिवारिक अनुभव था, एक पूरा समाज और एक पार्टी का बड़ा सहारा था, आपकी सरकार थी, आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उसका आपने उपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, और इसका परिणाम आने वाली 25 तारीख को आपको भुगतना पड़ेगा। यही बात मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए भाइयों, आप सब लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया। आज मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं लगातार 4 बार एक दल से लड़ा, लेकिन आज कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बसपा और अन्य सब जिन जो लोग अलग अलग जगहों पर थे, सब एकजुट डीडमना के मान के लिए, डीडमना के सम्मान के लिए और डीडमना के स्वाभिमान के लिए इकट्ठे हुए। आओ हम साथ मिलकर के 25 तारीख का फैसला करें और इस डीडमना को बचाएं, डीडमना को जो विकास की गति रुकी हुई है उसको बहाल करें। इसी के लिए मंडूग्राम में मैं मंडूग्राम के सब लोगों का, चाहे वो किसी भी दल से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, किसी भी विचारधारा से आता हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके एमएलए साहब का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि 15 दिन तक तो अभी हमारे एमएलए रहेंगे ही वो, और बाद में 15 दिन के बाद में क्या होना है ये तो भगवान जानता है, ये जनता जानता है। तो हम उनको भी नमस्कार करते हैं, उनका गांव है, अच्छी बात है, अच्छे काम किए, अच्छे काम जो भी किए उनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन कोई भी गलती करेगा, लोकतंत्र में गलती करने वाले को टोकना भी चाहिए और रोकना भी चाहिए। अगर हम नहीं रोकेंगे तो लोकतंत्र में दुरुपयोग होगा। इसलिए जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम कोई राजा महाराजा के पैदा हुए लोग नहीं है, हमें जनता चुनती है, जनता हमें हराती है। इसलिए जनता अपना फैसला खुद करे, जनता अपना चुनाव खुद लड़े और जनता को जो अच्छा लगे वो करे। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये जितने साथी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका मैं बहुत विनम्रता के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस समय डीडमना के इसमें फैसला लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भी मैं कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, लेकिन डीडमना की जनता आज की तारीख में बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसमें आपने सही फैसला किया है। इसलिए सही फैसले के लिए माननीय रामलाल जी आपको, माननीय चेयरमैन साहब आपको और आपकी पूरी टीम को पुनः जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं 2 नारे लगाऊंगा, वो दोनों नारे आप लगाना। मैं कहूंगा जय जय डीडमना, आप बोलना जय जय डीडमना, जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय डीडमना, जय जय डीडमना, जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय मंडूग्राम। बता दिया, आज मैंने बता दी सबको।